हेलो गाइस दोस्तों, वेलकम टू श्रेयस शर्मा में यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेयस शर्मा में। और मैं हूँ श्रेयस सर। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ ताकि आज मैंने बहुत ही लेट लेक्चर लिया है दोस्तों, क्योंकि हमारे एक कॉलोनी में कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो उसकी वजह से बैटरी भी चार्ज नहीं थी। इसलिए दोस्तों आज के लिए मुझे सिर्फ माफ़ कर दीजिएगा। कल भी लेट होगा दोस्तों, लेकिन कल इतना लेट नहीं होगा। कल एक या फिर एक सवा एक के आप पहले ही आपको आपका लेक्चर मिल जाएगा। सो दोस्तों इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं अपने दूसरे लेसन के लिए, ज्योमेट्री पाइथागोरस थ्योरम। सो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था, अगर चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करते रखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए श्रेयस मैथ्स कोचिंग, ताकि मेरे इस कोचिंग में मैं सारे के सारे जो भी टॉपिक है, लेसन है, वो सब हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। मैथ्स 10th स्टैंडर्ड का दोनों पार्ट 1 और 2 जितने भी लेसन है वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ। मैं लाइव भी लेने वाला हूँ दोस्तों। मैंने कहा था कि मैं प्रॉब्लम सेट लाइव लूँगा, ताकि प्रॉब्लम सेट के हिसाब से आपकी रिवीजन भी हो जाए। सो दोस्तों देखिए, परसों दोस्तों हमारा सेकंड लेसन शायद कंप्लीट हो गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स 1 का। और कल मैंने लेक्चर नहीं लिया था। मैंने कहा था आपको कि मैं मोटिवेशनल वीडियो डालने वाला हूँ, तो ये चैनल सिर्फ मैथ्स या फिर स्टडी के लिए नहीं, एक मोटिवेशनल भी है। सो दोस्तों प्लीज़ मेरी वो वीडियो देखिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग, एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, मैंने डाली है। सो दोस्तों प्लीज़ वो देखिए और कमेंट करके बताइए कैसी है। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत बच्चे नेगेटिव भी सोचना जग गए हैं, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे वीडियो डालने वाला हूँ, डाले भी है 2 और आगे भी डालते रहूँगा। सो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको सारे वीडियोज़ मिलते जाए और आप बहुत ही अच्छा सोचिए। आपकी सोच में एक अच्छी बदलाव लाने की एक मेरी छोटी सी कोशिश है। तो दोस्तों इसी के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ आज मैं शुरुआत करता हूं अपने सेकंड लेसन ऑफ ज्योमेट्री मैथ्स 2 पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, चलिए देखते हैं। सो दोस्तों देखिए, मैंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारा सेकंड चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत बच्चों को आता है। देखिए दोस्तों, आता है, मैंने कहा आता है, पूरा आता है मैंने नहीं कहा। मतलब आप कहेंगे कि सर पूरा आता है मतलब क्या है? तो दोस्तों पूरा आने का मतलब है इसके सारे जो कंसेप्ट होते हैं, बड़े बड़े कंसेप्ट, थ्योरम, सब जो है वो सब आपको तो नहीं आते। आपको क्या आता है? साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर प्लस साइड इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यही हमें फॉर्मूले के हिसाब से मालूम है। लेकिन क्या हमें ज़्यादा मालूम है इसके बारे में? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हम सिर्फ जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है भाई, पाइथागोरस सर ने कुछ निकाला है, वो थ्योरम अप्लाई करना है और हाइपोटेनस साइन ढूंढनी होती है। ये सिर्फ 90 डिग्री के लिए अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, आप सही कह रहे हो, मैं गलत कहाँ पे कह रहा हूँ। लेकिन क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, असल में क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के बहुत अच्छा इंट्रो, मतलब उसकी डेफिनेशन दिए, तो देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेनियस। देखिए दोस्तों प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, प्लीज़ सीरियस हो जाइए। In right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the following two sides। तो दोस्तों मैंने कहा था हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये है हमारा बहुत ही अच्छा फार्मूला। तो ये सबको मालूम है। तो सर आपने इसमें नया क्या बताया? नया दोस्तों तब आने वाला है, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर पूरा अभी बाकी है। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट क्यों, हम ट्रिपलेट कैसे ढूंढते हैं, क्या है सब, प्लीज़ मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन से नजरें ना हटाइएगा, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके हाथ से चलेगा। देखिए ये है हाईलाइट पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट? पहली बात हम इसकी डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। मतलब क्या दोस्तों, अगर जो भी हाइपोटेनियस साइड है उसका अगर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर आता है, तो उसे पाइथागोरन ट्रिपलेट करते हैं। आप वो कैसे पहचानना है और कैसे देते हैं हमें? तो देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से हम चलते हैं, ताकि एग्जाम्पल में बच्चों को बहुत समझ आता है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, 11, 60 एंड 61। तो क्या ये ट्रिपलेट है? ये ढूंढना है हमें दोस्तों, क्या ये ट्रिपलेट है? तो हम कैसे ढूंढेंगे सर? अब इसमें तो आप बताइएगा साइड 1 साइड 2 और हाइपोटेन्यूज को किसको कंसीडर करें? तो दोस्तों इजी है, पहला है वो साइड 1 करना है, दूसरा है वो साइड 2 करना है, तीसरा है वो हाइपोटेनियस करना है। अब इसका स्क्वायर अलग से करना है, इन दोनों का एडिशन करके स्क्वायर अलग से करना है। अगर ये 2 वैल्यूज़ मिल जाती है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अगर नहीं मिलती तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे वैल्यू जुड़ रही है क्या? तो देखिए 11 स्क्वायर क्या आता है, 121। देखिए दोस्तों, आप देखिए प्लीज़ यहाँ पे नज़रें प्लीज़ हटाइए ना। 11 स्क्वायर क्या है, 121। 60 स्क्वायर क्या है, 3600। अब 61 का स्क्वायर क्या है,
3721। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं, ये हमें ढूंढना है। तो क्या करना है, 11 और 60 का जो स्क्वायर है वो ऐड करना है। क्या वो इसके इक्वल टू आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो देखिए आ रहा है, इसलिए ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है दोस्तों। वैसे ही हमें क्या करना है, देखिए नीचे आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल दिया है, मैं पहला सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे ढूंढना है। अब देखिए पहली साइड 1, दूसरी साइड 2, तीसरी जो है वो है हाइपोटेनियस। तो 3 का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों, 9 होता है, 4 का आता है 16 और 5 का होता है 25। क्या 16 + 9 25 होते हैं? चलिए दोस्तों एडिशन कीजिए, अब ऐड करना है जी दोस्तों। 16 + 9 25 होते हैं, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। वैसे ही आपको और जो एग्जांपल दिए 3 एग्जांपल है बस। तो दोस्तों ये आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, यही एक्सरसाइज में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूले फॉर पाइथागोरन ट्रिपलेट, अब ये करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने आपको बहुत ही ईजी बता दिया है। देखिए लर्न करना है तो आप कर सकते हैं, लर्न के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, ताकि ये फॉर्मूला है आना ही चाहिए, लेकिन करने की ज़रूरत ही है ऐसे मैं नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि देखिए मैंने शॉर्टकट बता दिया कैसे ढूंढना है। पहले दो साइड 1 साइड 2 को दे देना और इज इक्वल टू हाइपोटेनियस को लास्ट वाला दे देना है। सो देखिए दोस्तों करना है या नहीं आप पे है, मेरा तो कुछ इसमें नहीं। अब 30 60 90 45 45 90 थ्योरम क्या होता है, ये ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि क्या होता है 30 60 90 क्यों देते हैं, हमेशा देते हैं। मैंने आप कहेंगे दोस्तों कि सर ये हमेशा आता है, इसका कुछ वैल्यू है या नहीं? तो दोस्तों इसकी कुछ ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं है, ये बस हमें एग्जाम के लिए क्या आएगा, प्रॉपर्टी है ये दोस्तों 30 60 90। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके ना हमें जो 3 एंगल दिए रहते हैं ना दोस्तों, इन्हें प्रूफ करना है कि ये 30 60 90 के एंगल है। सो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, देखिए प्रॉपर्टी ये बस करके लेना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। अब इसके बाद देखो एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी आपको सॉल्व करनी है दोस्तों, कि मैंने आपको हदर बताया एक्टिविटी सॉल्व करके नहीं देता क्योंकि बहुत ही आसान होती है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं, बस ड्राइंग करनी है। अब ड्राइंग आप कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा मैं कहूँगा। ये हमारा छठा शायद से थ्योरम है हमारा टेक्स्ट बुक का, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है दोस्तों सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो बेसिकली इसमें क्या है, हमें थ्योरम पढ़ लेना है। पहली बात तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द altitude is drawn to the hypotenuse then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है हमें, बेसिकली देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल आप देख रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल है वो, देखिए आउटर सरफेस देखिए, अल्टीट्यूड छोड़ दीजिएगा, अल्टीट्यूड बीडी है, बीडी को छोड़ दीजिएगा, वो छोड़ के इमेजिन कीजिए कि बहुत ही बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या किया है, बीडी एक अल्टीट्यूड डाल दिया है बीच में से। अब क्वेश्चन का क्या कहना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ये अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद ये दोनों सिमिलर होते हैं टू द ओरिजिनल ट्रायंगल टू ईच अदर। सो दोस्तों देखिए अब ये जो लाइन है एल्टीट्यूड है, इसे ड्रॉ करने के बाद ये दो सिमिलर होते हैं, लेकिन ये दो स्क्वायर इक्वल टू ये बड़ा ट्रायंगल होता है, तो ये पहले थ्योरम का मानना है। सो दोस्तों इसमें बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है प्रूफ दैट ट्रायंगल ADB, अब देख रहे हो ADB सिमिलर टू ABC। अब बड़ा छोटा से बड़ा, उसके बाद BDC ABC, देखिए छोटे फिर एक बड़ा और उसके बाद आखिर में ADB और BDC, मतलब ये दो ट्रायंगल है। ये वाला ट्रायंगल है ना दोस्तों, ये बड़े ट्रायंगल से कंपेयर करके दिखाना है, सिमिलरिटी करके दिखाना है। उसके बाद ये दूसरा है दोस्तों, इसको ये बड़े से करना है, तीसरे में क्या करना है, ये दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो अब ये कैसे होगा दोस्तों, कैसे करना है हमें, मैंने पिछले लेसन में सिखाया, मतलब पिछला लेसन हमारा जो पहला था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, उसमें देखिएगा सिमिलैरिटी पे बहुत अच्छे ये दिए हमें प्रॉपर्टीज़ दी है। मैंने कहा था प्लीज़ मेरी रिवाइज कीजिए और मेरे फर्स्ट लेसन के सारे वीडियोस देखिए, कुछ भी वीडियो नहीं सिर्फ 5-6 वीडियोस है दोस्तों, मतलब आप सोच के चलिएगा जितने एक्सरसाइज होगी ना उतने मेरे वीडियोस होते हैं, क्योंकि मैं एक ही जो टॉपिक होता है मैं बहुत ही सीरियसली पढ़ाता हूँ दोस्तों। आधे 1-1 घंटा लग जाता है कभी कभी टॉपिक को, आप देख रहे होगे, आपने मेरे पीछे वीडियो देखे होंगे, आधा 1-1 घंटा लग जाता है, तब भी क्लियर नहीं होते बच्चों के। इसलिए दोस्तों मैं अलग से क्यों डालता हूँ, ताकि आज के लिए बर्डन ना आ जाए। नहीं तो सारे वीडियोस देखिए कैसे होते हैं, यूट्यूब पे आप देखते हो कि 1 ही घंटे में पूरा एक लेसन पढ़ाना। दोस्तों ये
इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है लेकिन सारे बच्चों तक वो कंसेप्ट वो पहुंचने चाहिए। अकेले तक पहुंचना मतलब बहुत ही ये होता है, फिर सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ मेरे पिछले जो वीडियोस है सिमिलैरिटी पे, मतलब सिमिलैरिटी के ही टेस्ट है, उसमें टेस्ट के ऊपर दिया है, तो मैंने उस पर दिखाया है कि कैसे टेस्ट होते हैं, कैसे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, सब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों मैंने उसमें बताई है। सो प्लीज़ मैंने कहा था चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और मेरे अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो आपको सारे वीडियोज़ नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएंगे। सो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए प्रूफ करना है तो उन्होंने करके भी दिखाया है। यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिविटी यूज़ की, तो मैंने कहा था अगर पहला दूसरे को है, दूसरा तीसरे को है, तो ऑफकोर्स तीसरा पहले को भी होगा, तो ये ट्रांजिटिविटी। लेकिन उसके पहले दोस्तों, उसके पहले हमें कौन सा प्रूफ करना है, हमें ईजी कौन सा होगा प्रूफ करने के लिए। देखिए दोस्तों लास्ट वाला है, फर्स्ट वाला है दोस्तों ADB उन्होंने कैसे प्रूफ किया है, एंगल DAB एंगल BAC ये सिमिलर है, मतलब एक हो गया। और उसके बाद दोस्तों एंगल ADB और ABC ईच 90 डिग्री बराबर है दोस्तों। देखिए ADB और यहाँ पे एक 90 है, तो देखिए ए टेस्ट आती है डबल एंगल, तो देखिए दोस्तों ए टेस्ट आ गया। तो ये हमारी चौथी टेस्ट थी, मैंने कहा था चौथी टेस्ट है, इसमें भी वही ए टेस्ट आई है और दोनों को सिमिलर दिखा दिया गया है। अब देख आप पूछ रहे हो कि सर तीसरा कैसे सिमिलर आ गया, तो मैंने कहा था दोस्तों मेरे पिछले वीडियो देखिए, उसमें 3 प्रॉपर्टी दिया है हमें से क्या दिया था हमें दोस्तों, ट्रांजिटिविटी दी थी दोस्तों, रिफ्लेक्सिविटी दी है और सिमेट्री दी है। तो उसमें क्या है दोस्तों, ये 3 प्रॉपर्टी है जो ट्रायंगल के ऊपर निर्भर है। इसलिए मैं आपको क्या कहता रहता हूँ कि प्लीज़ मेरे सारे वीडियो देखते जाइएगा, ताकि सारे जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये थ्योरम बहुत ही ईजी था, आपको आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, ये बहुत ही रेयरली आता है, मतलब आप कहेंगे सर रेयरली का मतलब आता ही नहीं है दोस्तों। ये मीन है, इस पे एग्जाम्पल आया तो 1 मार्क के लिए आ जाएगा, नहीं तो आता भी नहीं है, कभी आया भी नहीं है। मतलब आ सकता है, ताकि पेपर अगर सेट करने वाला अगर इजी सोच रहा हो तो ये डालेगा। तो ये इसके ऊपर का थ्योरम कितना है, 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, सीधा प्रॉपर्टी के ओर मैं चलता हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये सीधा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ना, ये होना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। QS² इक्वल टू PS इंटू SR, मतलब क्या है, ये जो बीच का जो एल्टीट्यूड है ना दोस्तों, इसका अगर स्क्वायर कर देना तो इक्वल टू क्या होता है, PS इक्वल टू क्या होता है, PS इंटू SR। मतलब आप सोच रहे हो ये अल्टीट्यूड इक्वल टू 2 हाइपोटेनियस को बांट देते हैं हम, तो हाइपोटेनियस एक ये वाला और इसका स्क्वायर ये है, यही आपको लर्न करके रखना है बस। इसे ज्योमेट्रिक मीन कहता है। प्लीज़ लर्न करके रखिएगा, ये लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। याद आपने एक बार तो भी लर्न कर दिया ना, और आपके दिमाग में तो फिट हो ही जाएगा ये। तो इसलिए दोस्तों याद रखना है क्या है कैसा है। मैंने कहा था बीच का अल्टीट्यूड का स्क्वायर, और उसके बाद ये 2 साइड है जिसे डिवाइड करने में आया है। तो दोस्तों इसे डिवाइड कर देना है, बस इतना ही करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है। तो चलिए दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन भी हो गया। पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, अब जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। लेकिन एग्ज़ाम को आ सकता है दोस्तों ये, मतलब आप कहेंगे कि सर अभी इसमें एग्ज़ाम में डालने वाली जैसी क्या बात है। तो दोस्तों इसका थ्योरम है, वो थ्योरम आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी लगता है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ ये जो वीडियो है, सारे वीडियोस बहुत ही सीरियसली देखी जाएगा। और चाहे तो आप सामने आपके नोटबुक या फिर नोट्स आप बनाते हो अगर लेक्चर के समय, तो आप बना सकते हो, कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं देखने तो आने वाला नहीं हूँ। सो दोस्तों प्लीज़ नोट्स बना के रखिएगा, आपके ही फ़ायदे में है, आपको ही फ़ायदा होगा। सो दोस्तों देखिए, बेसिकली हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो एंगल है ना दोस्तों, ये 90 डिग्री, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, बाकी कुछ भी दिया नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है प्रूफ करना है, मतलब क्या, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। दोस्तों आप देख सकते हो, AB² प्लस BC² देख सकते हो, ये हमें प्रूफ करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही ईजी होता है, आसान होता है, बस करना है दोस्तों, ये याद रखना है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स दिखाया है, एंगल्स दिखाया है, कुछ भी, मतलब मुझे तो नहीं लगता मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए।
क्योंकि बहुत ही ईजी है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया उन्होंने, अल्टीट्यूड किया है दोस्तों। देखिए ये अल्टीट्यूड कंस्ट्रक्शन वाला अल्टीट्यूड है दोस्तों। ये डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करते जाइएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। टेक्स्ट बुक में इसने प्लेन लाइन दी है, लेकिन ये डॉटेड लाइन है दोस्तों। डॉटेड लाइन हमें ड्रॉ करना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए ये कंस्ट्रक्शन है या फिर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों कंस्ट्रक्शन है, ये कभी ड्रॉ करके आपको मिलेगा वाला नहीं है एग्जाम में भी। तो देखिए दोस्तों प्रूफ क्या करना है, 3 ट्रायंगल हमें निकालने हैं। अभी हमने ऊपर ही अब भी देखा कि 3 ट्रायंगल कैसे सिमिलर प्रूफ करते हैं, वैसे ये सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है 3 ट्रायंगल। अब 3 ट्रायंगल कैसे सिमिलर प्रूफ करते हैं अब अच्छी तरह जानते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो देखिए तीनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए बाय ट्रांजिटिविटी, ये सीधा लिख लेना है। उसके बाद 2 ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है, दोनों को ए टेस्ट से हे करना है, मतलब क्या कहते हैं हम ए टेस्ट से उन्हें सिमिलर बताने के बाद करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उनके रेशियोज़ निकालने। अब रेशियोज़ कैसे निकालनी ये मैंने बताया है दोस्तों। रेशियोज़ कैसे निकालते हैं ये मैंने बहुत अच्छी तरह बताया, बहुत ही क्लियर करके बताया था रेशियोज़ कैसे निकालने। इसलिए मैं आपको कहता हूँ 1000 बार कि दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे वीडियोज़ देखते जाइएगा। अब कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, ना मैं इसकी कॉस्टिंग ले रहा हूँ ना कुछ पैसे ले रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही फ्री है। तब भी आप नहीं चाहते मतलब तो कैसे। अब मैं तो फ्री पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, मैं कुछ भी फ्री क्लासेस है, तो आप सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस तो देख ही सकते हो। फ्री का नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। इसलिए दोस्तों क्या ये रेशियोज़ मैंने सिखाया था कि रेशियोज़ कैसे बनाना है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरी पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें सारे टेस्ट मैंने अवेलेबल कर दिया है दोस्तों। देखिए रेशियोज़ करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, ये जो स्क्वायर, ये अब ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया दोस्तों। ठीक से देखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन राइट एंगल के थ्योरम में आ गया है, ज्योमेट्रिक मीन राइट एंगल थ्योरम में आ गया है। सो दोस्तों देखिए उसके बाद क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ना, तो इनके जो वैल्यूज़ है, ये 4 वैल्यूज़ हमें मिलते हैं, वो इधर यहाँ पे इनपुट कर देने हैं और इसके बाद कोलिनियर करके हमें ऊपर का जो है वो मिल जाएगा। आ गया देखिए दोस्तों, अब यही ऊपर होगा, यही है दोस्तों, यही करना है। तो बस लॉजिक लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। रेशियोज़ मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिए, ये रेशियोज़ की वजह से मैंने आधे घंटे का लेक्चर रेशियोज़ में डाल दिया है दोस्तों। पूरे रेशियोज़ कैसे निकालते आधा घंटा उसमें वेस्ट कर जाता दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं बार बार क्यों नहीं पढ़ाता, क्योंकि ताकि जो बच्चे रेगुलर हैं उनका कुछ मिस ना हो जाए। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि वीडियोज़ में अवेलेबल है, और वीडियोज़ के आपको अगर ना आए तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो, और तब भी ना आए, तभी भी ना आए तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, आप डायरेक्ट मुझसे चैटिंग कर सकते हैं और सीधा आपने जो भी डाउट्स है वो आप सॉल्व करके ले सकते हो। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, मैं बिल्कुल भी उसके चार्जेस ले ही नहीं रहा ना। अगर मैं चार्जेस लेता तो मैं यूट्यूब पे चार्जेस ले सकता था, लेकिन मैं ले नहीं रहा इसकी वजह से दोस्तों, क्योंकि जो मेरी मदद है वो मुफ्त की मदद है, मैं उसमें बिल्कुल भी चार्जेस नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों प्लीज़ सारे बच्चों तक पहुँचा दीजिएगा मेरी ये मदद, ताकि सब तक ये मदद पहुँच पाए। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आइए देखते हैं। सो दोस्तों देखिएगा, अब हम देख रहे हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही ईजी मैं कहूँगा ये, क्योंकि हमने अब भी पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है, मतलब उसका ही कॉन्वर्स दिखाना है। तो देखिए दोस्तों बेसिकली सारे स्टेप्स सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। उसमें हमने क्या दिखाया, साइड्स इक्वल दिखाया, यहाँ पे हमें एंगल्स इक्वल दिखाना है, बस इतना ही करना है और ये टेस्ट की मदद से ही हो सकता है दोस्तों। अब देखिए 2 ट्रायंगल दिए हैं, इन्हें सिमिलर दिखाना है। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप पूरा है जो वो देख पाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, देखिए हमने गिवन दिया है कि 2 ट्रायंगल है, उनके जो 2 ट्रायंगल अलग अलग करके दिए उन्हें सिमिलर करके प्रूफ करके उनके एंगल्स को 90 डिग्री दिखाना है, बस इतना करना है। अब ये एसएस टेस्ट से प्रूफ हो गए, ताकि देखिए एंगल्स तो हमें दिए नहीं है, तो ये पूरे जो ट्रायंगल है वो एंगल्स दिए नहीं, इसलिए हम एसएस टेस्ट से प्रूफ करके उनके एंगल्स इक्वल बताएंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये था प्रोमो, आप दिखेंगे पिक्चर। तो दोस्तों देखिए 2 ट्रायंगल दिए है, उसके एंगल मैंने लिखा है, पहली बात तो 90 डिग्री है, ये सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। उसके बाद PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR², पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल सही। तो उसके बाद PR इक्वल टू AC भी सही है, सही है। तो दोस्तों स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना है, मतलब दोनों की जो स्क्वायर से जो डिग्री है 2 की वो निकल जाएगी। और उसके बाद हमने एसएस टेस्ट से प्रूफ कर दिया, ताकि देखिए एसएस टेस्ट से प्रूफ होने के बाद एंगल भी सिमिलर आ गए। तो यही तो करना है दोस्तों। कॉन्वर्स मतलब क्या, उल्टा, आप समझ रहे हो। कॉन्वर्स मतलब क्या, उल्टा। 9th में आपने सीखा होगा कंडीशंस एंड कॉन्वर्स, ऐसा कुछ तो टॉपिक होगा जिसमें आपको सेंटेंस दिया जाता है और उसका कॉन्वर्स करना है या फिर उसको कंडीशनल करना है। तो ये दोनों आपने सीखा होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं 9th के वीडियोस मैंने शुरुआत कर ही दी है डालने के लिए, आप 9th की वीडियोस देख लीजिएगा। उसमें से अगर तब भी कुछ ना समझ आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कुछ भी, मैं देखिए मैं आपके लिए फ्री हूँ,
आप मुझे फ्री समझिएगा, क्योंकि देखिए मैं फ्री कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी इसमें इसके लिए पैसा कुछ भी ऐसा नहीं लिया है दोस्तों। देखिए फ्री करना है तो करना है दोस्तों, बस करते रहना है, जब तक पढ़ाई करनी तब तक पढ़ाई करनी है। उसके बाद अगर आप कमाने लग जाओ तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए पढ़ाई करते जाइएगा दोस्तों, रेगुलर रहिए क्लास के लिए। देखिए रिमेंबर दिस, मतलब आज का अपना यही ख़त्म हो रहा है। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल। अब सॉल्व एग्जाम्पल मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि देखिए सॉल्व एग्जाम्पल में जो भी बच्चे लेट ज्वाइन होते हैं ना, उनके लिए डबल चांस होता है कि पिछले मैंने क्या सीखा तो मैं इस बार वो एक्सप्लेन कर दूँ। तो देखिए दोस्तों, ये था अभी तक का हमारा थ्योरी। अब आते हैं हम सम के पास। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 60 90 थ्योरम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सॉरी दोस्तों, मुझे लगा ऐसा 30 60 90 थ्योरम यूज़ होने वाला है, लेकिन वो प्रॉपर्टी में यूज़ होने वाला है, लेकिन वो प्रूफ नहीं किया है। देखिए प्रॉपर्टीज़, अब देखिए अगर एक 90 देते हैं हमें, एक अगर 90 देते हैं, दूसरा अगर 30 देते, तो समझ जाना है तीसरा 60 होगा। उसके आगे क्या होने वाला है, 40 होने वाला है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये उनकी जोड़ी है दोस्तों, 30 60 90 डबल 44 और 90, ये उनकी जोड़ी है। ये जोड़ी बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रखना है, हमेशा याद रखना है। नोटबुक में और नोट्स में लिख दे जाइएगा स्पेशल फार्मूला, और इसके हेडिंग के नीचे एक स्पेशल डायरी बनाइए मैथ्स के लिए। मैं हमेशा मेरे बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि स्पेशल डायरी बनानी है मैथ्स के लिए, जिसकी वजह से आपके सारे जो फॉर्मूला है वो लर्न हो जाएंगे। नहीं तो बुक्स तो मिलती है, लेकिन खुद के हाथ से लिखना, मतलब खुद याद रखना, ऐसे में आप ज़्यादा याद रख सकते हो। तो जिससे को बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया है, दो एंगल की वैल्यू बता दी है और एक साइड की वैल्यू दी है, और दो साइड की वैल्यू ढूंढनी है। अब हम कैसे करेंगे, तो क्या करना है, 30 60 90 थ्योरम यूज़ करना है, जिसमें देखिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ दिए रहते हैं ऊपर। मैंने कहा था 30 60 90 थ्योरम ठीक से देखिएगा, ये आपको करना है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी है ना, ये आपको करना है, बहुत ही बेसिक मैं बता देता हूँ, ये आपको करना है, बहुत ही ईजी होता है। तो देखिए एक की 7 है और एक की 7 √3 है। अगर तब भी ना आता हो तो देखिए अब इसमें क्या मैं प्रूफ कर देता हूँ कि 30 60 90 थ्योरम में ये कैसे आ गया। तो BC = हाफ AC। अब कैसे, BC हाफ AC, ये प्रूव्ड है 30 60 90 से, ये प्रूव्ड है दोस्तों, प्रूव्ड। मैं प्रूव्ड की बात कर रहा हूँ, ये प्रूव्ड है, बस इसे यूज़ करना है। उसमें आगे क्या बताया, AB = √3/2 × AC। AB = अब मतलब क्या दोस्तों, ये है ना, इसके इक्वल टू में √3/2 जो है वो इंटू AC है दोस्तों। देखिए अब AC की वैल्यू है 14, तो देखिए 14 इनट किया है, 2 से 14 को काट दिया और नीचे आंसर लिख दिया है। ये इतना बेसिक है दोस्तों, इसमें अब आप ही मुझे बताइए कि क्या पढ़ना है इसमें। तो ये प्रूव्ड होता है, ये बस हमें करना है, खुद होके करना है। और नहीं आता है ना दोस्तों, मैं बहुत सारे लेक्चर में बताता हूँ, टेलीग्राम पे मैं हूँ, आप पर्सनली चैट कर सकते हैं, तब भी नहीं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर उसी टॉपिक पे मैं स्पेशल वीडियो डाल दूँगा आपके लिए, उसी टॉपिक पे मैं स्पेशल वीडियो डाल दूँगा। ओके दोस्तों, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सीधी फिगर 2.12 इन ट्रायंगल ABC, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ना दोस्तों, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला। सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC, AD है वो BC से परपेंडिकुलर है। उसके बाद एंगल C है वो राइट एंगल है, मतलब ये वाला एंगल है ना दोस्तों, ये राइट एंगल है। और उसके बाद BD की जो वैल्यू है वो 5 है, और DC की भी हमें वैल्यू दी है वो 8 है। तो AC की वैल्यू देखिए 8√2 दी गई है। तो ढूंढना क्या है, देन फाइंड AD एंड BC, AD एंड BC ढूंढना है। अब BC ढूंढना तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए सिमिलैरिटी के ऊपर मैंने कहा था कि ये सेपरेशन कर रहा है, मतलब कैसा कर रहा है मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों AD है ना दोस्तों, प्लीज़ ठीक से देखिएगा, AD जो है यहाँ पे देखिए, AD जो है ना वो परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हो परपेंडिकुलर, मतलब ये जो दो लाइनें इन्हें काट रहा है, तो इन्हें ऐड कर देना है, मतलब 8 + 5 कितना होगा, 13 होगा। तो आ गई BC की वैल्यू। अब आप कहेंगे सर आपने BC की तो इतनी आसानी से ढूंढ दी, तो अब AC की बता दीजिए। चलिए दोस्तों आपको अब AD की भी बता देता हूँ कि कैसे ढूंढनी है। तो देखिए दोस्तों AD की कैसे ढूंढनी है, अब देखिए AD को यहाँ पे क्या बता दिया गया है, AD = DC, क्या ऐसा है ये हमें देखना है पहले। AD = DC है क्या, देखिए AD = DC है क्या, देखिए दोस्तों सोचिए है क्या, नहीं है कोई बात नहीं, वैसे भी हमें ढूंढना है। अब प्रॉपर्टी में यहाँ पे बता दिया तो हमें अज़म कर लेना है कि भाई है, हाँ हमें अज़म कर लेना है भाई है। अगर जब ना दिया हो तब हमें सोचना है, लेकिन अभी दिया है। तो देखिए AD = DC है, तो AD = DC = 1/√2 × 8√2, तो AD की वैल्यू आ गई 8।
अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा सॉल्व करते हो, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है आप कैसे, आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना दोस्तों तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसका फर्स्ट लेसन देखते जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इस फर्स्ट लेसन पे ही अवेलेबल है। सारा जो टेस्ट है मैंने कहा प्रॉपर्टीज़ है वो सब फर्स्ट लेसन में अवेलेबल है। सेकेंड लेसन में मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ, बस उसके ऊपर जो आगे की सोचने वाले सम होते हैं ना, थोड़े दिमाग चलाने वाले, वो मैं पढ़ा रहा हूँ बस। बाकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो सब फर्स्ट लेसन में होता है। इसलिए टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फर्स्ट पेज तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम पढ़ते नहीं है, प्रेफरेंस करके एक आपको टेक्स्ट बुक में पेज आता है, हमने कभी पढ़ा है क्या? नहीं दोस्तों, मैंने लेक्चर में कभी नहीं पढ़ा, मैं मानता हूँ ना, मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन वो पढ़ना चाहिए। उसमें क्या होता है ना, ये हमें समझ जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर। बहुत ही इजी एग्जाम्पल देखिए, ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर एग्जाम्पल है। मैंने कहा था ना दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर एग्जाम्पल आएगा। अब ये कैसे पहचानना है? सर आपने तो पहचान लिया कि ज्योमेट्रिक ऊपर है, तो हम कैसे पहचानिए ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर है? तो देखिए बेसिकली दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर है ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एक साइड परपेंडिकुलर ये हमेशा अवेलेबल रहता है और दो साइड के वैल्यू दिए गए होंगे और तीसरी साइड ढूंढनी होगी। अगर तीसरी साइड हमें ढूंढनी है तो समझ जाना है, वहीं पे क्लिक होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर ही ये एग्जांपल हमें सॉल्व करना है। अब ज्योमेट्रिक मीन तो मैंने पढ़ा दिया है कि देखिए NQ² इक्वल टू PN इंटू NR, ये मैंने बता दिया है। तो करना है वैसे ही QN², आप कहेंगे QN² कहाँ पे गया, ये अंडर रूट में चला गया। देखिए 3 × 4 आ गया 12, यही है बेसिक है, 2 मार्क्स के लिए समय। देखिए सॉल्व एग्जाम्पल में उन्होंने बता दिया, मतलब ऐसा आ सकता है। अब देखिए अगला वाला है बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्या कहेंगे हम उसे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा सम है। देखिए मैं सॉल्व एग्जांपल सारे एक्सप्लेन करते रहता हूँ क्योंकि सॉल्व एग्जांपल के सम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दृष्टिकोण, मेरे दृष्टिकोण से तो वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी के दृष्टिकोण से या नहीं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से सॉल्व एग्जांपल तो आने ही चाहिए क्योंकि सॉल्व एग्जांपल ही बेसिक होता है। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही चित्र बताया गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 फिगर दिया गया है, उसमें क्या दिया है, एक 90 डिग्री का एंगल है, ओके, एक परपेंडिकुलर, फाइन XYZ। अब XYZ फाइन करना है, ये एक और Z कहाँ पे, ये एक। तो देखिए पहला उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन किया। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर उन्होंने कैसे, आपने कैसे बता दी कि ज्योमेट्रिक मीन? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा है ना, तो हमें दिमाग चलाना है। अब ये वाला था ना, ये अब पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते थे, अब जानते हो, आप जानते हो कि मेरा क्या कहने का मतलब। लेकिन दोस्तों अगर x ढूंढना है तो x की हालत देखिए, अब x कहाँ पे है, बीच में। तो देखिए QS² इक्वल टू क्या, SR इंटू PS नहीं आ सकता? आ सकता है, बस दिमाग लगाने की कोशिश। देखिए फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, QS² इक्वल टू PS² इंटू SR²। ये अगर आ गया ना दोस्तों, हमें उसके बाद उसको स्क्वायर रूट लेके रखना है और देखिए x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और उसके आगे क्या किया है, इन ट्रायंगल QSR बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से ही सारे सम सॉल्व करना है। अब एक की वैल्यू अगर मिल जाती है तो हमें मालूम है, उंगली देता है तो पूरा हाथ पकड़ लेना ही है, तो उसका बेनिफिट हमें लेना है। दोनों के जो है XY की जो वैल्यू है वो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ढूंढने हैं। और देखिए उनके आंसर मिल जाने के बाद फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है ऐसे। देखिए मैंने कहा था ना, ये वाला भी आप पाइथागोरस से ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो क्या करें, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जैसा इतनी इजी अगर थ्योरम हो, अगर हमारे पास फॉर्मूला हो, तो हमें क्यों पाइथागोरस थ्योरम के पास जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन से देखिए सीधा सॉल्व हो रहा है। पाइथागोरस से कभी कभी ज्योमेट्रिक जो मीन है वो ईजी होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं 20 के ऊपर के, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्रिक मीन को याद रखिएगा ताकि आपका काम और भी आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों उसके आगे चलते हैं। इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल साइड मेकिंग राइट एंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। अब आप मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन करूँ या फिर नहीं, बताइए आप मुझे क्या करना है दोस्तों। इजी है, साइड वन स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर, दोनों की साइड दी है, दोनों को स्क्वायर में डाल दीजिएगा, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये इजी है दोस्तों, ये तभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए आपने तो कहेंगे कि सर शॉर्टकट मार रहे हैं, नहीं दोस्तों मैं शॉर्टकट नहीं मारता, पर अब है तो मैं तो भी क्या करूँ, मतलब आप सेम ही सिखा रहे हैं तो क्या करना चाहिए आप ही मुझे बताइए। अब ये थ्योरम नहीं है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट के लिए अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे, नहीं दोस्तों, अगर इसमें अगर वैल्यू देते 8, 9, 10 ऐसी कुछ वैल्यू देते तो हमें ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना चाहिए था, लेकिन अब प्रूव करना है। प्रूफ में हम क्या ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन ने सीधा पाइथागोरस थ्योरम से
पाइथागोरस थ्योरम दिया है उसके अनुसार चलना है और देखिए आपको प्रूफ दैट भी मिल जाएगा। अब कैसा है देखिए, देखता हूँ एक शॉर्ट में। अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC। अब ये ऊपर वाला ट्रायंगल ना दोस्तों, नीचे वाला ट्रायंगल भूल जाएगा, ऊपर वाला ट्रायंगल के ऊपर देखिएगा AC² इक्वल टू AD² प्लस CD²। ओके, ये इक्वेशन 1 दे दीजिएगा। उसके बाद एक दूसरा ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है। इसमें क्या करना है, इसका भी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये जो है वो लिख लेना है, इसको दूसरा दे देना है और इन दोनों की वैल्यू आप तो जानते हो सेम है, इन दोनों की वैल्यू अब सेम है तो इक्वल टू करके दोनों के आंसर डाल देंगे। देखिए आ गया टू प्रूफ। यही करना है दोस्तों। इसका कॉन्वर्स भी आ सकता है, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप यहाँ पे दिया नहीं। तो देखिए दोस्तों आ गई एक्सरसाइज में, ये हर एक लेक्चर की इंपॉर्टेंट साइड होती है। टू एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1। अब आपको बेचैनी होगी सर कौन से सॉल्व करने वाले, तो बेसिकली सर दोस्तों देखिए मैं पहला सॉल्व कर देने वाला हूँ। अब कहेंगे कि आप इजी कर दो, नहीं दोस्तों, स्टेप वाइज कैसे लिखना चाहिए एग्जाम के लिए, SSC बोर्ड कौन से भी बोर्ड हो, स्टेप वाइज कैसे लिखना है ये इस पर अवेलेबल है। सो दोस्तों प्लीज़ ठीक से देखिएगा। सेकंड शायद से मैं करके दूंगा, थर्ड भी होगा शायद से, मैं जानता नहीं, मैंने आप कितने सॉल्व किए हैं मुझे बताना। फोर्थ है दोस्तों 100% फोर्थ मैं सॉल्व कर देने वाला हूँ। उसके बाद फिफ्थ की ओर चलते हैं। नहीं दोस्तों, फिफ्थ एक्टिविटी तो मैं नहीं चाहता, ज्योमेट्रिक मीन एक्टिविटी ये आपको सॉल्व करनी है। सेवन्थ वाला मैं करके देने वाला हूँ, नाइन्थ भी और 10th भी, क्योंकि ये दोनों जो है वो NCERT स्टार हो तो समझ लेना NCERT से बिलोंगिंग है, प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल मतलब क्या होता है, बिलोंग क्यों मतलब क्या होता है, प्रेफरेबल मतलब उसमें से थोड़ा सा रिलेटिवली लिया है और जो सेम, या फिर मैं कहता हूँ कि उसमें से लिया है तो वो सेम होता है वहाँ के टेक्स्ट बुक से, लेकिन ये प्रेफरेबल है मतलब उसके आसपास होगा। सो देखिए दोस्तों, या फिर पिछले टेक्स्ट बुक का भी हो सकता है। स्टार मतलब कि पिछले साल भी था, इस साल भी वही है, कुछ नया नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1 की ओर, कि कैसे हमें सॉल्व करने चाहिए एग्जाम्पल्स। सो गाइस देखिए स्क्रीन की ओर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें क्या 2.1 सेकेंड लेसन का पहली जो सम है वो मैंने सॉल्व कर दूँगा। तो कैसे करना है, बस स्टेप वाइज लिखना है। लॉन्गेस्ट साइड लार्जेस्ट साइड 2 होते हैं और उनका स्क्वायर करना है और ऐसे लिख देना है। बस इतने ही स्टेप्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दरअसल आता नहीं है, अगर आ जाए तो 1 मार्क्स के लिए आ जाएगा, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 में, शायद क्वेश्चन नंबर 1B में आता है। 1 मार्क के लिए आंसर द फॉलोइंग जैसे सम होते मतलब जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे SSC बोर्ड के पेपर में, तो उसके अनुसार ऐसा आ सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। मतलब आना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ईजी है, इसलिए मैंने एक सम आपके लिए ट्रायल के लिए ले लिया। और बाकी जो है वो आप सॉल्व कीजिए, सीधा टेक्स्ट बुक में सॉल्व कीजिए। मैं तो कहता हूँ अगर स्क्वायर क्यूब्स अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह लर्न हो तो आप सीधा लिख सकते हो इसमें। तो देखिए दोस्तों आगे, अब ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों प्लीज़ सेकेंड पे फोकस कीजिएगा। देखिए दोस्तों बेसिकली यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, QR ढूंढना है। अब QR कहाँ पे, यहाँ पे QR है, मतलब MR तो हमें ढूंढना ही होगा, ताकि MR देते तो बहुत ही आसान हो जाता। अब ढूंढना कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें अप्लाई होने ही वाला है, या फिर ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होने वाला है। अब कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों बेसिकली यहाँ पे हमें क्या दिया है, PM की वैल्यू दी गई है और QR की वैल्यू दी गई है। सो दोस्तों अब हमें ढूंढना है कि कैसे हम सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों बेसिकली इन ट्रायंगल PQR, अब PQR में है तो पूरा ही लेना पड़ेगा, उसके बाद 90 डिग्री ये प्रूफ होने जाने के सब होने के बाद ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है। तो कैसे, PM² इक्वल टू QM इंटू MR मैंने कहा था। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की इस साइड वाली साइड नहीं दी गई, इसलिए हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद अब 8 स्टैंडर्ड जैसा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, LHS वाले हैं उसको RHS में कीजिए और तो डिवाइड कर दीजिएगा, आपको MR की वैल्यू मिल जाएगा। अब MR की वैल्यू मिलने के बाद कैसे करना है, MR की वैल्यू मिलने के बाद तो हमें QR ढूंढना है। तो QR का मतलब क्या होता है दोस्तों, QR का मतलब क्या होता है, QM प्लस MR, तो कर देना है QM प्लस MR और मिल जाएगा आपको QR। बहुत ही आसान सा एक सम, एक झलक थी, एक बहुत ही अच्छी, शायद से क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मिनट, हाँ दोस्तों शायद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क के लिए है, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए या फिर ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, आपको अपने सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा सम है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा था मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। तो उसमें गिवन क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों मेरी इतनी प्रैक्टिस है इसलिए मैं
नहीं देखता, लेकिन आपके सामने टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए। 1000 बार मैं कहता हूँ टेक्स्ट बुक सामने रखिएगा, नोट्स सामने रखिएगा, ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो पाए। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया क्या है, एक ट्रायंगल है, उसका 90 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, मतलब ऑफकोर्स तीसरा 60 डिग्री है, ये अज्यूम कर लेना मन में। 30 60 90 थ्योरम अप्लाई कर देना है। उसके बाद SR की वैल्यू 6 है। अब उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, RP और PS ढूंढना है। तो दोस्तों बेसिकली देखिए, अब हमें डायग्राम की ओर बढ़ना पड़ेगा, ताकि दोस्तों कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए हम डायग्राम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो बेसिकली दोस्तों डायग्राम देखिएगा कैसी है। RP और PS ढूंढना है, मतलब क्या ढूंढना है दोस्तों, हमें RP कहाँ पे, यहाँ पे, और PS कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये दो ढूंढने हैं। आसान है, बहुत ही ईजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आगे बढ़ना है। डायग्राम आप आपके सामने रखिएगा, मुझे डायग्राम की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस अगर आपकी हो तो आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एग्ज़ाम में डायग्राम निकालना है। इस पर नहीं तो आप हाफ मार्क्स गंवा पे बैठोगे, नहीं तो फिर से कहोगे सर ने नहीं। सो दोस्तों देखिए, RP और PS ढूंढना है, तो कैसे ढूंढना है, देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, 30 60 90 इक्वल टू 180, सॉरी। तो देखिए दोस्तों, दो एंगल तो हमें दिए, तीसरा एंगल ढूंढना है, तो ढूंढिए। 90 + 30 कीजिए, उसको LHS में ये कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तीसरा 60 मिल जाएगा, मिल गया। मैंने कहा था 30 60 90, ये इतना अगर आप ना करते हो, उसके बाद आप सीधा लिखते हो 30 60 90, तो भी चलेगा। लेकिन अब किया है तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने इन ट्रायंगल PSR, अब बड़ा पूरा ट्रायंगल लिया है, उसमें क्या किया, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब साइड अपोजिट टू 30, एंगल 30 इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देखिए, SR की वैल्यू है निकालनी है। SR की वैल्यू हमें 6 दी है, तो उसको LHS में 2 को LHS में कर देना है, और इंटू करके RP की वैल्यू मिल जाएगी। और RP के अनुसार हमें, अगर RP के अनुसार आप ढूंढते हो वैल्यू, तो आपको ईजीली 6√3 मिल जाएगी। जो यूनिट्स मैंने दिया है तो वो यूनिट में लिखना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे हमें ऐसे बड़ा वाला सम सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी सम है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर सीधा, क्योंकि बीच में सम है वो होमवर्क के लिए एक एक्टिविटी और एक डायगोनल के ऊपर डिपेंड है। अगर तब भी ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर चैट ग्रुप पे ज्वाइन होकर आप डाल सकते हो। मैं आपके सारे डाउट है वो सॉल्व करके दूंगा, और मैं वो डालता भी हूँ उस ग्रुप में, जो भी डाउट हो या फिर होमवर्क वो एक दिन के बाद मैं डाल देता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, एब्सोल्युटली फ्री है, इसके भी पैसे नहीं और उसके भी पैसे नहीं है इसलिए फ्री आप ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ उसमें है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा है, ये हमें याद रखना है, बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसकी डायग्राम देखने जा रहे हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये रही उसकी डायग्राम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, और इसमें क्या ढूंढना है, ईजी ढूंढना है। देखिए मैं ड्रॉ करके मतलब हाईलाइट करता हूँ क्या क्या ढूंढना है, मतलब आपको ईजी हो जाएगा। ईजी ढूंढना है, FD ढूंढना है। अब मुझे पता है कि बच्चों को आंसर आ रहा है, लेकिन रुकिए बच्चों, सबको आना चाहिए, सबके लिए रुकिएगा। EF को ढूंढना है। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली ईजी हम कैसे ढूंढेंगे, ज्योमेट्रिक मेथड से, क्योंकि देखिए ये लाइन है और इसकी वैल्यू दी गई है, तो ज्योमेट्रिक मेथड से ढूंढना है। और FD कैसे ढूंढेंगे, FD ढूंढना है दोस्तों, अगर आप चाहते हो तो हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं, नहीं पाइथागोरस ही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी भी मेथड है, लेकिन पाइथागोरस ईजी है तो आपके लिए, तो आप पाइथागोरस यूज़ कीजिएगा। उसके बाद EF कैसे ढूंढना है, अब यहाँ पे आप अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाए, EF ढूंढना और इसकी वैल्यू तो है, तो इसके भी पाइथागोरस यूज़ करना है, कुछ भी बड़ा नहीं, लेकिन सिर्फ लिखने में बड़ा है। तो चलिए दोस्तों वहाँ पे चलते हैं, अब कैसे सॉल्व। सो दोस्तों देखिए, आपने आंसर मतलब क्वेश्चन तो देखा होगा, आप आंसर भी देख लीजिएगा। देखिए बेसिकली स्टेप वाइज जाना है, तो गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, सॉल्यूशन को शुरुआत करनी है। सो दोस्तों देखिएगा, मैंने कहा था हम कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए दोस्तों मैंने ईजी है, देखिए दोस्तों ईजी हो वो मैंने ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व कर दिया है। मैंने जैसे कहा था ज्योमेट्रिक मीन ही सॉल्व करना पड़ेगा। एक मिडल साइड की एल्टीट्यूड्स की स्क्वायर इक्वल टू एक साइड इनटू अनदर साइड, आप समझ रहे हो। उसके बाद देखो हमें क्या ढूंढना था, EF ढूंढना था, तो वो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से होता है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है। उसके बाद बड़ा ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल उसे कंसीडर करना है DGE वाला, और उसको भी पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है, और DF की वैल्यू आपको 4√13 मिल जाएगी। तो ऐसे इजी सम होता है, मतलब थोड़े मतलब बड़ा हो जाए तो डरना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल प्रेशर लेना नहीं है, बहुत ही अच्छी दिमाग को काम रख के बस सॉल्व करते रहना है। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 NCERT, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ही NCERT से प्रेफरेबल होते हैं ये सम। ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
ये सम NCERT से प्रेफरेबल होता है। सो दोस्तों देखिएगा, पहली बात तो क्वेश्चन सो दोस्तों देखिए NCERT से प्रेफरेबल होते हैं, सॉरी दोस्तों मैंने ये हटाना भूल गया, NCERT से प्रेफरेबल होता है। तो देखिएगा इसमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना नहीं है, प्रूव करना है। और ये सम 4 मार्क के लिए आता है दोस्तों, मैं अब भी डिक्लेयर कर देता हूँ। आप कहेंगे कि सर इसमें ऐसा क्या है, ये नहीं आएगा, ये 3 के लिए आएगा, लेकिन ये 4 के लिए आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही अच्छा समय मैंने बहुत अच्छी तरह सॉल्व के करके भी रखा है। तो प्लीज़ आप वो देखिएगा, और ये 4 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ आप देखिएगा, एक बार क्वेश्चन देखिएगा, डायग्राम देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार टेक्स्ट बुक की ओर नहीं आ सकता। अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पे हमने अवेलेबल इंफॉर्मेशन सारी लिख ली है। देखिए टू प्रूफ भी लिखा है। अब क्या करना है, एक ट्रायंगल है वो दिया गया है, तो गिवन है वैसा ही लिखना है। पाइथागोरस लेना है, m की वैल्यू, अब देखिए m इज़ एन पॉइंट ऑफ सेगमेंट RQ। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, एक को 2RM में कन्वर्ट कर देना है, और ये 4 हो जाएगा। वैसे ही और एक है, उसे भी 2RM का 4RM करना पड़ेगा। मतलब 2 इक्वेशन एम लेंगे, उसमें एक साइड वाला 2 वाला होगा। उसके बाद फ्रॉम 1 और 2 करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ 1 है। तो क्या करना है दोस्तों, इन दोनों की वैल्यूज़ अगर 1 हो तो दोनों को फ्रॉम 1 और 2 करके एक साथ डाल देना है, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये ना समझ आए, मैं लाइव आके ये पढ़ाने वाला हूँ। ये स्पेसिफिकली मैं इसके लिए 15 मिनट की अलग वीडियो डालने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में पढ़ाया है, लेकिन दोस्तों मैं इसके लिए अलग से वीडियो डालने वाला हूँ। प्लीज़ ये भी देख लीजिएगा। देखिए मैंने आंसर थोड़ी सी ब्राइटनेस कुछ तो गलत है इसमें, लेकिन दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको समझ आ गया दोस्तों कैसे करना है। देखिए बेसिकली जो पिछले स्टेप है ना, मैंने ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम, ये छोटे छोटे थ्योरम होते हैं ना, यही परफेक्ट करके मैं बड़े बड़े सम सॉल्व कर रहा हूँ। तो वैसे ही आपको करना है। सारे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होना दोस्तों, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। सब क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का आखिरी सम मैं कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। सो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहली बात वो देखना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। सो बेसिकली दोस्तों क्वेश्चन एक बार फास्टली रीड कर लेते हैं। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। अ लैडर 5.8 meter long is placed on street such that its top just reaches the window of the building of a height is 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top launches the window of other building of at the height 4.2. find the width of the street। मतलब हमें क्या दिया है, 2 बिल्डिंग दिए गए, तो हमें स्ट्रीट की वैल्यू ढूंढनी है कि पूरा स्ट्रीट कितने आएगा। तो बिल्डिंग कैसे होगी वो हम एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कि बिल्डिंग कैसे होगी। पहले बात सो देखिए दोस्तों, बिल्डिंग का फॉर्मेशन कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार बड़ा कर देता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए बिल्डिंग ऐसी होगी, एक ऐसा दिया गया है, राइट एंगल होगा, शायद से मैं कुछ तो गलत ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक बार फिर से एक बार ड्रॉ करके देखो। देखिए ऐसा दिया गया है, ऐसा, और ये ऐसा है। तो अब इसमें क्या है, ये स्ट्रीट है ना दोस्तों, ये स्ट्रीट है दोस्तों। तो ये स्ट्रीट की वैल्यू हमें ढूंढनी है कि ये स्ट्रीट कितना आएगा। और इसमें क्या दिया गया है, दोनों की हाइट बता दी गई है, छोटे वाले और बड़े वाले की दोनों की हाइट बता दी गई है। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे लैडर 5.8 दिया है, तो ढूंढना क्या है, सोल्यूशन BD ढूंढना है। तो कैसे, अब पहला ट्रायंगल है, तो पहला ट्रायंगल के हमें सारे साइड ढूंढ लेने चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। मतलब आपको क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल, अब 2 ट्रायंगल तो ड्रॉ करने ही पड़ेगा, ऐसे वाले, और एक होगा ABE और दूसरा क्या है CD। मतलब अब क्या है, पहला ये वाला जो ट्रायंगल है ना दोस्तों, ये वाला ढूंढ लेना होगा, इसकी सारी साइड्स हमें आनी चाहिए। तो देखिए बेसिकली मैंने क्या किया है, इसके हिसाब से मैंने कर दिया है, ये हमने क्या किया, BE ढूंढ लिया है। तो आप कहेंगे कि सर अब आगे ED ढूंढ लिया। सो दोस्तों देखिए दोस्तों मैंने डायग्राम कैसे ड्रॉ किया था, फिर से एक बार देखिएगा। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये 2 बिल्डिंग है दोस्तों, बिल्डिंग है। इसमें ये 4.2 वाला है और ये सिर्फ 4 वाला है, ये छोटा वाला है। तो देखिए दोस्तों बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए ABE और ये CD वाला है। आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला। देखिए दोस्तों E यहाँ पे कॉमन है, तो E बीच में आएगा, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, BE की वैल्यू मिल गई, ED की वैल्यू मिल गई। तो क्या करें, दोनों को प्लस कर लेना है कोलियन के हिसाब से, दोनों को प्लस कर लिया, आपको 8.2 वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों ऐसे ही बेसिक सम है, बस बड़े दिखाते, बड़े है नहीं।
अब लिखने में बड़ा आएगा तो पूरा लिखना है, ताकि मार्क्स अगर आपको पूरा ही चाहिए तो लिखना भी तो पूरा पड़ेगा, इसलिए पूरा सम लिखना है दोस्तों, बिल्कुल भी ये करना नहीं है रफ वर्क। और डायग्राम स्पेशली ड्रॉ करते जाइएगा, अगली बार से जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं डायग्राम की भी याद रखूँगा कि डायग्राम में सारे सम्स को ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डायग्राम सामने होनी चाहिए। सो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही। दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से अगले प्रैक्टिस सेट तक हम पहुंचने वाले हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते दोस्तों मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे पूछिएगा, आप सीधा कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने ग्रुप बना के रख दिया है। अगर जो होमवर्क है वो मैं वहाँ पर कर देता हूँ, मतलब आंसर है या फिर कोई डाउट है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हो। दोस्तों बेसिकली मैंने कहा था ये एक सिर्फ स्टडी चैनल नहीं तो एक मोटिवेशनल चैनल भी है। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा, और मैं बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड भी करते रहता हूँ। दोस्तों प्लीज़ मोटिवेशनल चैनल देखते जाइएगा, ताकि आप बोर ना हो जाए, आपकी जो उम्मीद ख़त्म हो वो फिर से जग जाए। दोस्तों प्लीज़ चैनल को इतना शेयर कीजिएगा कि 10,000 के पार 10,000 बच्चों तक हमारे यह चैनल पहुंचना चाहिए, ताकि सबको मेरी मदद मिल पाए और जो भी मुसीबत में है वो सॉल्व करें, मुझसे कनेक्ट हो पाए। तो अगर आप चाहते हो दूसरों का भला हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे बच्चों तक इतना शेयर कीजिए ना दोस्तों कि ये 10,000 के भी ऊपर जाना चाहिए, बहुत बच्चों तक ये हमारी मदद पहुँच जानी चाहिए, ये इंटरनेशनल लेवल पर मदद होनी चाहिए दोस्तों, ताकि मैं बहुत दिल से कर रहा हूँ। और ये मोटिवेशनल चैनल भी है, मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, मैंने कल भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो डाल दी है गुड पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, सो आप वो भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छी वीडियो है, मैंने बहुत ही अच्छा 9-10 मिनट की है, बस कुछ भी नहीं है, तो आप देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ प्रैक्टिस सेट 2.2, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशनल बन जाता है, ताकि मैं भी आपको मोटिवेशन दे सकूं। उसके बाद अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों तक पहुँच जाए। और दोस्तों आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सारे जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सराउंडिंग, योर पेरेंट्स, कीप क्लीन योर सराउंडिंग, and goodbye. Thank you for giving your love. Jai Hind.